This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ये सिचुएशन दोस्तों बुरे से भी बदतर बनते जा रहा है और आगे भी बदतर ही बनता जाएगा, क्योंकि दोस्तों 700 पॉइंट का गिव डाउन ओपनिंग होने के बाद भी 1500 पॉइंट का फॉल आ जाना, यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट सारा सपोर्ट टूट चुका है और अभी बहुत लॉन्ग राइड करने वाला है मार्केट डाउन की तरफ, वो सब कुछ हम एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे भाई वहां पे जो मैं वाई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन 10:27 पे फाइनल सपोर्ट 23,000 दे दिया था, बैंक निफ्टी का 53,500 दे दिया था और बॉटम दोस्तों वहीं पे ही बना था। तो अभी के अभी जाके इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों शेयर करता हूं, अगर हम देखेंगे तो उसके लिए आप जाके जुड़ जाइए। आप देख सकते हैं प्रॉपर वहां पे ही बॉटम बना था। और मेरे भाई आज के दिन जैसे मैंने कहा, ये वीडियो पे हम इंट्राडे तो कवर करेंगे ही दोस्तों वेडनेसडे के लिए, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है, वन डे टाइम फ्रेम पे, वन वीक टाइम फ्रेम पे, सब कुछ हम एनालिसिस एक ही वीडियो पे भी करने वाले हैं। और डेडिकेटेड ये वीडियो दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए, निफ्टी एंड सेंसेक्स का वीडियो 5:30 बजे कल के दिन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि कल के दिन हॉलीडे है। मैं नहीं तो आपको पता है मैं एक दिन में दो वीडियो अपलोड करता हूं इवनिंग में, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और मेरे भाई जैसे मैंने कहा, एक तो मैं टेक्निकल एनालिसिस डेली दो वीडियो अपलोड करता हूं, और सबसे खास जो एनालिसिस रहता है मार्केट खुलने से पहले दोस्तों, मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा जो मैं बता देता हूं FIS प्रोस का डाटा को एनालिसिस करके, उसके लिए तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही रखिए बेल आइकन प्रेस करके। जो लोग न्यू हैं प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करके एक बार जाइए, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के मेरा परफॉर्मेंस देख लीजिए। पिछले ये दिन को पकड़ के 11 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू हम सक्सेसफुल हैं दोस्तों। मार्केट ओपन होने से पहले जो मैं प्रिडिक्शन देता हूं वही चार्ट बनेगा बोल के वो बन चुका है। और आज के दिन भी आपने देखा होगा, कल के दिन इवनिंग में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, पहला हाफ डाउन था, पहला हाफ डाउन की तरफ ही गया। आप ये जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे छोटे छोटे क्लिप दोस्तों हर दिन मैं डाल देता हूं जो मैं प्रेडिक्शन देता हूं। आप लास्ट 11 ट्रेडिंग सेशन का जाके आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, हर एक ट्रेडिंग सेशन का आप देख सकते हैं प्रेडिक्शन है। तो ऐसे वीडियो वेडनेसडे के दिन सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यार देखो मैं चाहता तो कल इवनिंग में कहीं ना कहीं अपलोड कर देता, आज 2 वीडियो अपलोड करके, बट मैं नहीं करना चाहता जानबूझ के, क्योंकि वेडनेसडे के दिन सुबह मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट क्या दिखा रहा होगा, ओपनिंग कहां पे होगा, बहुत कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। इसलिए मैं वेट किया कि चलो वेडनेसडे के सुबह, जैसे हफ्ते में बाकी दिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे जो डालता हूं उस दिन डाल दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज के दिन में चाहता तो वीडियो क्लिप प्ले करता, बट सोचा कि चलो टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्ट मेन बात में आता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे। आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपने वेडनेसडे के लिए होल्ड किया है दोस्तों, तो कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और यार लाइक कीजिए वीडियो को दबा के, क्योंकि आपका बस सपोर्ट चाहिए। तो 200 लाइक तो ये वीडियो को होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। पहले इंट्राडे का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पोजिशनली बैंक निफ्टी कहां तक जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए सबसे पहला व्यू देखो, सच बताऊं क्या यार, आज के दिन गैप डाउन खुला, चलो ठीक है, पहला आपका व्यू डाउन साइड था, चलो ठीक है वो भी हुआ, बट प्रीमियम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और चॉपी मूव कर रहा था। एंड आते आते इवन 2:30 के बाद भी थोड़ा सा डाउन मूव दिया। आपको देखने पे जरूर लगेगा बहुत अच्छा डाउन गया है बोल के, लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं उनको रियलिटी पता है दोस्तों कैसे प्रीमियम मूव कर रहा था और कितना स्पाइक आ रहा था। एक स्मॉल इंडेक्स के 40, अगर इंडेक्स 40-30 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो प्रीमियम दोस्तों सीधा 50 से 60 पॉइंट डिके हो रहा था आज के दिन। जो लोग आपने देखा होगा, इवन चार्ट भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का, तो प्रीमियम बहुत डिके हो रहा था। बस 700 पॉइंट के गैप डाउन के बाद भी आज के दिन हाई से लो तक अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी फॉल दिया है। सब कुछ बुरा हो चुका है दोस्तों, हालत खराब है। तो यार वेडनेसडे के लिए सिंपल व्यू है। पहला प्लान नंबर 1, अगर फ्लैट तो स्लाइटली गैप डाउन खुल के 50,131 अगर ब्रेक डाउन किया, 50,131 के नीचे अगर सस्टेन कर दिया दोस्तों, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। और मेरे भाई अगर 49,910 अगर ब्रेक डाउन कर दिया, 49,000, देखो यार कहां अभी बैंक निफ्टी हम मुझे तो टाइम कब बीत गया पता भी नहीं चला। अभी अभी हम कहीं ना कहीं 2 महीने पहले डिस्कस कर रहे थे जब बैंक निफ्टी 61,000 पे था, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार 49,000, 10,000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है यार।
तो 49,910 लेवल के अगर नीचे गया तो दोस्तों सब कुछ खत्म, आप समझिए बस। अब 49,910 में क्यों कह रहा हूं, चलो मैं आपको फिर वन डे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं जाके दिखाना पड़ेगा मैं क्यों लेवल दिया, पीछे आके आप खुद देख लीजिए। ये देखिए, 9 अप्रैल 2025, 9 अप्रैल 2025, 6 महीने ऑलमोस्ट पहले का हम लो की बात कर रहे हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे 49,950 का लो यहां पे लगाया था, बॉटम यहां पे बन के मार्केट ऊपर उठा था, वहीं पे आके हम गिर चुके हैं। तो 49,910 के नीचे गया तो खत्म, आप बात समझिए। इसीलिए मैं वन डे टाइम फ्रेम पे स्विच हुआ। अब 5 मिनट पे चले जाते हैं। अभी आप दोस्तों रीजन समझ सकते हैं मैंने क्यों कहा। तो यार इतना फॉल हो चुका है ना, मतलब बैक टेस्ट का चार्ट भी नहीं दिख रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए मैं वन डे टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं। तो बस यार 50,131 के नीचे वैसे भी डाउन है, और 50,000 अगर टूट गया दोस्तों, राउंड लेवल उसके नीचे है तो वैसे भी वीकनेस है, और 50,000 टूटा तो वैसे भी वीकनेस आएगा। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा टेक्निकली, 49,910 के नीचे तो काम खत्म समझिए। क्योंकि 49,910 अगर टूटा तो भाई एक तो आज का डे का लो टूटा, प्लस 50,000 टूटा, प्लस 49,910 अभी जो मैंने आपको टेक्निकली दिखाया दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे, वो कितना बड़ा सपोर्ट है आप देख सकते हैं। तो वो टूटा, खत्म बात, फिर सीधा खत्म दोस्तों। अभी तो मैं आ रहा हूं बस वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने आ रहा हूं लॉन्ग टर्म का, और बहुत ही डेंजर दिख रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी चार्ट पे। तो यार अगर आप टेक्निकली वन डे टाइम फ्रेम पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लान नंबर बी, मेरा कोई भी इरादा नहीं है बाइंग का। और इवन ये अगर आप वीडियो देखेंगे यहाँ पे भी मैंने कहा था गेप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे ही दोस्तों जाने वाला है। चाहे अभी से मैं बोल रहा हूँ, चाहे वेडनेसडे के दिन 1000 पॉइंट का भी गेप डाउन खुला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहेगा अपसाइड की तरफ। एक तो वार वगैरह चल रहा है, सेंटीमेंट इतना खराब है, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, मेरे माइंड में अभी अपमूव एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भूल चुका हूं मैं, सीधी बात है। अपमूव का ट्रेड तो छोड़िए, मैं कंप्लीटली भूल चुका हूं, मैं इग्नोर करता हूं थोड़ा सा भी अपमूव आए तो सीधी सीधी बात है दोस्तों। प्लान नंबर बी भी आपको मेरी बात से समझ आ रहा होगा, एक रिवर्सल ट्रेड ही रहेगा। तो अगर फ्लेट ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, 50,600 का लेवल आप नोट करके रखिए। 50,600 लेवल को टच करके एक अगर रेड कलर का कैंडल बना, उस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहां से अगेन डाउन साइड हम देखेंगे। मैं समझा रहा हूं आपको, रुकिए एंजॉय कीजिए वीडियो को, पहले तो सीखने पे ध्यान दीजिए। 50,600 लेवल मैंने क्यों कहा, पहले पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि 50,600 लेवल को टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनेगा, उसके लो के नीचे और एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल अगर इसे बन गया तो यहां से पुट के तरफ सोचेंगे विथ सेल। अभी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन को हम ब्लू कलर का करते हैं तो परफेक्ट लगेगा। तो यहां पे देखिए, एक बार ट्रेंड लाइन को आज के दिन टच किया, यहां से फॉल हुआ। दूसरी बार इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर यहां से फॉल हुआ। तो यार अभी आप समझ पा रहे हैं, जब कल के दिन, सॉरी वेडनेसडे के दिन फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। और 50,600 तो दोस्तों था ही एक स्मॉल सपोर्ट, वो टूटने के बाद हालत आप देख सकते हैं। तो स्मॉल सपोर्ट था, टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसको टच करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बना, उसका लो टूटा तो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं, उसके बाद आएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे एंड 1 वीक एंड 1 मंथ टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट पे पूछते हैं कि कहां तक जाएगा, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा। वो सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दोस्तों हम बात करेंगे। अब 50,403 पे क्लोज दिया है, अब आ चुके हैं ओआई एनालिसिस पे, और ये 28 अप्रैल का ऑप्शन चेन है, यानी कि अगले मंथ का। आज का तो सारा स्टोरी एंड हो गया। तो दोस्तों 50,403 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, अगर आप देखोगे 50,500 पे बात खत्म, जहां पे 90,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 50,500 आपको क्या लग रहा है मैं बोलूंगा बाय? बिल्कुल भी नहीं, मत ही सोचिए भाई, मैं बोला ना, मैं बाइंग का सोच भी नहीं रहा हूं। 50,500 से अगर कोई रिजेक्शन दिखा आपको तो डाउन की तरफ ही सोचिए। यानी कि 50,500 का जो रेजिस्टेंस अब मैं बता रहा हूं, फिर निफ्टी में जो मैं सब बताऊंगा रेजिस्टेंस वगैरह, उसको वहां से रिवर्सल, वहां से रिजेक्शन का सोचिए, ब्रेकआउट का मत सोचिए भाई, भूल जाइए। डाटा तो डाउन साइड आने वाला है, मैं अभी लिख के देता हूं आपको डाटा, आज के दिन एफआईएस क्लोज का डाउन साइड आएगा, वो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। और बुरे हालत करने वाले हैं वो लोग, आप देखते जाइए बस।
इवन कल के दिन इवनिंग का मेरा वीडियो आप देखिए, वहां पे कहा हूं कि भाई जो होने वाला है ना, क्योंकि आप थंबनेल पे देख सकते हैं एफआईआई निफ्टी फ्यूचर, सिर्फ निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई 4,366 करोड़ का सेलिंग करके गए थे। बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे 1,900 करोड़ का सेलिंग करके गए थे, और उसका इफेक्ट तो आज के दिन गैप डाउन खुलने के बाद भी देखने को मिला। तो दोस्तों केस मार्केट में कल का इवनिंग का वीडियो आप जाकर बस देखिए, केस मार्केट में जितना सेलिंग नहीं आया है उससे 4 गुना ज्यादा फ्यूचर में सेलिंग करके गए थे। तो इसीलिए तो 700 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद 1500 पॉइंट नीचे आया। और क्या बुरा किस्मत था यार, मैं भी कभी बहुत परेशान रहता हूं, क्योंकि इवन इतने बड़े गैप डाउन के बाद दोस्तों आप अगर देखोगे इवन प्रीमियम वाले ग्रुप पे आज के दिन पिन पॉइंट टॉप 10:25 के कैंडल पे हमने पुट बाय किया था यहाँ पे, बट इंडेक्स 45 पॉइंट बस ऊपर की तरफ स्पाइक किया हमारा। ऑप्शन पे 40 पॉइंट का हमारा एसएल खा के वो 320 रुपए का प्रीमियम एंड होते होते 900 रुपए समथिंग चला गया था। तो कितना बुरा लगता है, बट क्या करें, मैं कहा ना कि प्रीमियम इतना चॉपी हुआ और एंड में जाके नींद खुला। और इवन इंडेक्स पे 40-30 पॉइंट भी अगर स्पाइक दे रहा है तो दोस्तों आज के टाइम पे यार प्रीमियम ऐसे ऐसे आइसक्रीम के जैसे पिघल रहा है, यानी कि 30-40 पॉइंट का तो दोस्तों एसएल फिर कुछ बच ही नहीं रहा है इस टाइप के वॉलिटिलिटी में। तो यहां से 50,500 से रिजेक्शन ही आप सोचिए। आप अगर सपोर्ट का मेरे से उम्मीद कर रहे हैं तो मैं तो हाथ जोड़ता हूं भाई, कुछ सपोर्ट का मेरे से उम्मीद मत कीजिए। मतलब कि यार ऑप्शन चेन पे कुछ सपोर्ट अगर दिख रहा है आपको अगर ऐसा उम्मीद है, मैं बोलूंगा पुट राइटर यहाँ पे कुछ है, नाम के लिए फॉर्मेलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ 50,000 एक सपोर्ट है, जहां पे 1,48,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं दोस्तों। अगर 50,000 के नीचे गया तो वैसे ही मैंने कह दिया कि सब कुछ खत्म बोल के। अब मेन बात पे आते हैं, कहीं ना कहीं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले 1 मंथ से जाते हैं दोस्तों, उसके बाद हम 1 वीक पे जाएंगे एंड 1 डे पे जाएंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के आप चलिए, ये देख के आप देख लीजिए बस। 1 मंथ पे अगर हम देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था आप देख सकते हैं वो टूट चुका है, स्मैश इट। इवन दोस्तों मार्च मंथ का जो कैंडल है वो मतलब भाई खतरा अभी तो शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है खतरा, क्योंकि 1 मंथ का ये पूरा कैंडल है। मार्च का महीना खत्म है, कल के दिन हॉलीडे है 31 मार्च, उसके बाद अप्रैल, यानी कि जो 1 अप्रैल पे कैंडल खुलेगा वो अप्रैल महीने का कैंडल चालू होगा। और 1 मंथ का कैंडल अगर हम देखेंगे दोस्तों, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन था, मंथली ट्रेंड लाइन यार, जिसको 2022 से बैंक निफ्टी मतलब वहां से चालू हुआ ये स्टोरी, 2022 से ये ट्रेंड लाइन चालू हुआ था। यहाँ पे आया ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास, फिर ऊपर गया, फिर आया ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखिए 2025 पे फिर ट्रेंड लाइन को मंथली टाइम फ्रेम पे टच करके फिर ऊपर गया था। यानी कि 2022 से बैंक निफ्टी में जो अपमूव चालू हुआ था दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी आगे बढ़ रहा था, 1 मंथ का एक कैंडल उसी ट्रेंड लाइन के नीचे कंप्लीटली क्लोज दे देता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं दोस्तों, मंथली में तो कंप्लीटली वेरिस हो चुका है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, जो सपोर्ट जोन था बेसिकली, यानी कि दोस्तों जो कहीं ना कहीं 54,000 का लेवल पहले एक रेजिस्टेंस था, ये सब मंथली टाइम फ्रेम पर हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। 54,000 का लेवल आप देख सकते हैं, टूटता है रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर एक बड़ा मूव, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी टूट चुका है। और इतना एग्रेसिव कैंडल बना है, सीरियसली एक महीने में कितना गिरा, मार्च महीने में भाई एक महीने में 10,140 पॉइंट का दोस्तों फॉल हुआ है। तो भले ही आप ट्रेंड लाइन देख लीजिए, इवन टेक्निकली आप अगर देख लेंगे, चारों तरफ बेरिश ही नजर आ रहा है दोस्तों, स्ट्रक्चर कंप्लीटली खराब हो चुका है। 1 वीक टाइम फ्रेम, हाँ टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट टारगेट कहां पे है दोस्तों, तो वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्ट तक लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 47,788 तक कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, क्योंकि यार यहां से ही एक डिप लगा के एक बड़ा अप मूव दिया था। तो ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग है दोस्तों, आखिरी स्विंग जो आखिरी सपोर्ट, यहां तक कहीं ना कहीं टारगेट आता हुआ दिख रहा है। यहां से अगर अप मूव करेगा तो कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी के मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से दोस्तों फिर मतलब राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 48,000, यानी कि और 2,000 पॉइंट कहीं ना कहीं डाउन की तरफ दिख रहा है। लेकिन अभी ये बैंक निफ्टी एक महीने पहले कितना था, 62,000 पे ऑलमोस्ट था। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, वहां पे क्या कहूं यार, सेम ही कहीं ना कहीं एनालिसिस है। वीकली टाइम फ्रेम भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, जितने भी बड़े ट्रेंड लाइन थे वीकली टाइम फ्रेम वो टूट चुका है, खत्म। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं जो टारगेट है मैं देख रहा था सेम ही दिख रहा है, 47,800, वहीं 48,000 के आसपास ही दोस्तों कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी
दिख रहा है, और जो कि 2000 पॉइंट क्या है यार, अगर वेडनेसडे के दिन 500-600 पॉइंट गैप डाउन खुला और नीचे आ गया तो इसे देखते देखते 2000 पॉइंट नीचे आ जाएगा। क्या है बैंक निफ्टी में? कुछ भी नहीं। आज के दिन गैप डाउन खुल के हिसाब लगाएंगे तो 2000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है, तो क्या है? कुछ भी नहीं। 48,000 से 47,800 दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए अगला टारगेट दिख रहा है। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे हिसाब लगाएंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ इन फ्यूचर कि भाई 48,000 से मतलब कंडीशन और बुरा बदतर हो गया, 48,000 से मार्केट उठा ही नहीं, ये लास्ट होप है दोस्तों, अगर ये टूट गया, यानी कि मान लेते हैं आगे आने वाले टाइम पे 10 दिन बाद 48,000 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम क्लोज दे दिया, तो भाई नेक्स्ट टारगेट तो यार सीधा फिर रहेगा 46,000 तक और 2000 पॉइंट तक, और 46,000 अगर टूटा तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिर सीधा 42,500। तो मंथली टाइम फ्रेम पे पूरा हमने सेट कर रखा है दोस्तों टारगेट, तो इसी हिसाब से आप पकड़ सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम, पहला टारगेट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे रखिए 48,000। 48,000 के नीचे 1 वीक टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल क्लोज दिया तो फिर 44,000 46,000 तक टारगेट आप रख सकते हैं और 2000 पॉइंट। और अगर 44,000 46,000 के नीचे वीकली, भगवान ना करे ऐसा ना हो, जो कि नहीं होगा, मुझे पॉसिबिलिटी कम लगता है, इतना भी बुरा मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अगर गलती से 44,000 के नीचे आ गया तो फिर क्रेस आप समझिए और कुछ भी नहीं। उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद अगला सपोर्ट फिर 42,000, फिर यार वो तो हम ज्यादा सोच रहे हैं, छोड़िए 40,000 तक, बट मुझे नहीं लगता ऐसे जाएगा कि भाई 2023 पे, मतलब 3 साल पहले जहां मार्केट था वहां मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरा ये मानना है दोस्तों, वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो में मैक्स टू मैक्स 48,000 और 2,500 पॉइंट समथिंग गिर सकता है। यहाँ पे जो इतना तगड़ा सपोर्ट है, जहां से एक बुल रैली, इतना बुल रन दिया था, वहां तक आके पहली बार, क्योंकि कभी टच भी नहीं किया, तो पहली बार ये सपोर्ट को आ रहा है, तो यहाँ पे टच करके फिर बाउंस दिखा सकता है। लेट्स सी, बट अभी टारगेट क्लियर है, 48,000 तक तो बैंक निफ्टी दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन इवनिंग में निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।